Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Maths Learning by Savera. Now today we are going to start the new exercise which is 1.4, but before starting this we need to remember some laws. So let's move on the laws. First law is that law of product of powers. लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज़ पता है पहले कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं. बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड. इसका मतलब ये कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बता दिया था कि बेस क्या होता है और पावर्स क्या होती हैं. ठीक है, तो आपने इस लॉ में क्या देखना है कि अगर आपके पास बेस सेम है, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ए की पावर वाई. बेस सेम मतलब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है और पावर कोई भी हो तो आपने क्या करना है, बेस अगर सेम है तो वो एक बार लिख दोगे और पावर्स को हम ऐड करवाते हैं. यहाँ जर्नल फॉर्म लिखी हुई है एक्स एंड वाई, इट्स मीन एक्स प्लस वाई. यहाँ बेस सेम इन मल्टीप्लाई फॉर्म तो पावर्स क्या होती है? ऐड. फॉर एग्जांपल मैं एक बेस ले रही हूँ, सपोज मैंने लिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5. आपको पता है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स से अगर बेस सेम है तो पावर्स होती हैं ऐड. इट्स मीन 3 और बेस क्या है? 3 है और पावर क्या है? 2 + 5. तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 6 7, तो 3 की पावर 7 और ये होगा आपका आंसर. इसी तरह अगर मैं देखूँ लॉ ऑफ पावर्स ऑफ पावर, तो लॉ ऑफ पावर्स ऑफ पावर क्या है कि अगर आपके पास एक पावर लगी है, बेस के साथ पावर है, देन ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है. तो लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अगर अंदर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, एक्स एंड वाई. इट्स मीन अगर मैं लेती हूँ 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर 7, तो ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई. और 2 7 से क्या हो जाएगा? 14. तो 5 की पावर हो गई 14. ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पावर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि आपके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म है, ए बी और सी भी हो सकते हैं. ब्रैकेट के अंदर ए बी या दो से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके ऊपर होल पावर लगी हो. तो लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि भाई जो भी पावर है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे. इट्स मीन ये एन जो जर्नल फॉर्म है, पावर ए की पावर एन और मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन. इसको अगर मैं सिंपली देखूँ तो ये कुछ इस तरह है कि 2a, ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है 2a और इसकी पावर मैंने दे दी 2. तो अभी मैंने बताया कि लॉ ऑफ पावर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे. इट्स मीन ये कुछ इस तरह होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2. क्योंकि लॉ तो ये कह रहा है ना कि ब्रैकेट के अंदर अगर मौजूद कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो हर एक के ऊपर पावर अप्लाई कर देंगे. तो इसी तरह a के ऊपर भी पावर आ गई और b के ऊपर, क्योंकि ये तो जर्नल फॉर्म है. लेकिन अगर कोई नंबर है, कोई लेटर है, तो आप क्या करोगे? हर एक के नंबर अप्लाई करोगे. तो हर एक के ऊपर जब अप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2 a की पावर 2. इट्स मीन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और a की पावर 2 एज इट इज. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4a² आंसर. ठीक हो गया. फोर्थ लॉ क्या है? लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट. लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट बेसिकली क्या है कि अगर अपॉन में, ये तो मल्टीप्लाई की बात कर दी हमने, लेकिन अगर अपॉन में नंबर्स हो और होल पावर लगी हो फिर क्या करेंगे? तब भी वही काम करेंगे कि अगर अपॉन में भी नंबर है तो हर एक नंबर के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम अप्लाई करेंगे पावर. तो a की पावर n और b की पावर n. इट्स मीन के 5/2 है और उसकी होल पावर आ गई 3. तो 5/2 की अगर पावर 3 लगी है तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 की पावर 3. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये तो पता है ना कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि जो भी बेस है, जितनी पावर लगी है उस बेस को उतने टाइम से हमें मल्टीप्लाई करवाना है. तो 2 2 4 4 2 8. ठीक है, तो बेसिकली याद रखने वाली ये चीज़ है कि अगर पावर लगी है होल, किस में? डिवीजन की फॉर्म में, तब भी हम इंडिविजुअल पर पावर अप्लाई करेंगे. ठीक हो गया. अब हमारे पास फिफ्थ क्या है? लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर. लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर क्या है? बेसिकली ये है आपके पास, अगर हमने यहाँ बात की थी कि
फर्स्ट वाले लॉ में हमने कहा था कि भाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, लेकिन अगर डिवाइड के फॉर्म में अगर बेस सेम हो तो फिर क्या करेंगे पावर्स को। तो अगर डिवीजन के फॉर्म में पावर सेम बेस सेम हो, सॉरी अगर डिवीजन के फॉर्म में बेस सेम हो तो आप पावर्स को क्या करवाते हो, माइनस करवाते हो, सब्ट्रैक्ट। यानी जो भी आपके पास ऊपर है डिनोमिनेटर के जो भी पावर है वो ऐसी है, और नीचे वाली जो पावर होगी मतलब n जो भी पावर है वो क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस, तो m माइनस n हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर आपके पास 5/5 है, ठीक है, और 5 की पावर 2 है, और सॉरी 5 की पावर ले लेते हो चलो 3, और इसकी पावर ले लो 2, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब बेस सेम है, डिवीजन में तो आपने पावर क्या करना है माइनस, तो 3 - 2 आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, जो कि लिखते नहीं है। तो फिर आपके पास सिर्फ आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखने वाली ये चीज़ है कि क्वेश्चन जब आपने सॉल्व करना होगा तो इसी 5 लॉस को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक हो गया, तो लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इट्स मीन 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है, 3 की पावर 5 3 की पावर 2। इट्स मीन ये कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ पावर क्वोशिएंट है। और इसमें आपको पता है कि आपने क्या करना है कि पार्ट 1 देखते हैं इसका क्या है, बहुत आसान है। 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2 सॉल्व करोगे तुम्हें पता है कि लॉ ऑफ क्वोशिएंट क्या है, जब डिवाइड में बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या करवाते हैं सब्ट्रैक्ट, और जब 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 की पावर 3। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा था, इसे हमें देखना है। इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है, a प्लस बी की पावर 2 c प्लस डी क्यूब अपॉन a प्लस बी और मल्टीप्लाई में c प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी की पावर 2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे भी a प्लस बी है, तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। और हमें पता है कि इस रूल में क्या होता है कि डिवीजन में हमें दिख रहा है, डिवीजन में बेस सेम है, a प्लस बी इसी तरह c प्लस डी आपके पास सेम है। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है कि भाई a प्लस बी की पावर 2 वैसे ही, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 और डॉट c प्लस डी का होल क्यूब माइनस, क्योंकि डिवीजन में तो -2 हो जाना है, और फिर a प्लस बी 2 में से 1 गया 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, c प्लस डी 3 में से 2 गया 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो पार्ट 2 आपने खुद करना है। पार्ट 2 आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपने देखना है कि भाई इसको मैं किस तरह से बनाऊं, 10 को 5 को मैंने किस तरह ब्रेक करना है। बहुत आसान है, आप एक जैसे बनाओ, बेस बनाओ सेम, और फिर देखो कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करो कि आप इस 2 को ब्रेक 10 को ब्रेक कर लेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स ब्रेक करेंगे, सबके ऊपर क्या आ जाएगा 2 2 2 2 2, ऊपर 4 है, ऊपर से वो चीज़ें कैंसिल होगी, और फिर आप देखना इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ कंपोनेंट्स। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ कंपोनेंट्स मैं ऐसे बताती हूँ। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है कि 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 3 और पावर 4 है, इसका मतलब 1/3। अभी हमें ये देखना है कि 1/3 और 1/3 दोनों बेस सेम है, तो उस बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/3 और 4 और 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 3/4 बेस सेम पावर्स ऐड होंगी, -4/5 बेस सेम पावर ऐड होंगी। ठीक है, कौन से लॉ से, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर से, क्योंकि ये प्रोडक्ट में। इसी तरह यहाँ अगर देखते हैं -3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 की होल पावर क्या है 3 है। तो अभी आपको बताया था कि लॉ ऑफ पावर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कि सपोज मैं इसको दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह है,
-3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, उसकी होल पावर क्या है 3 है। तो जब इसे सॉल्व करना है हमने, तो ये सॉल्व किस तरह होगा, आपको बताया है कि भाई ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन तो वैसे ही रहा, ये आपके पास क्या हो गया 3 की पावर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा 3। माइनस साइन वैसे ही रहा। अच्छा, माइनस साइन वैसे क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि 3 की पावर जो है ना 3 माइनस के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये 3 माइनस के ऊपर अप्लाई होगा तो हम ये चेक करेंगे कि भाई 3 अगर ऑड नंबर है, जब भी हमारे पास पावर ऑड नंबर है, जब भी कोई भी पावर है अगर वो ऑड नंबर है तो माइनस साइन एज इट इज आएगा, माइनस साइन रिमूव नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो वो रिमूव हो जाता है। इस तरह कि अगर आप चाहो तो अगर मैं माइनस के ऊपर भी 3 ले आऊँ तो इसका मतलब है माइनस की पावर 3, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उसका आंसर माइनस ही आना है। लेकिन अगर कोई इवन नंबर है जैसे 2 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो उसका आंसर प्लस आना है। तो हमेशा चीज़ याद रखने वाली है कि अगर हमारे पास पावर क्या है इवन नंबर है तो इवन नंबर में माइनस साइन रिमूव हो जाता है, और अगर ऑड नंबर है जैसे यहाँ 3 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर होता तो उसमें माइनस साइन रिमूव नहीं होता, वो एज इट इज आ जाता। 3 के ऊपर 3 आ गया, 5 की पावर 2 ऑलरेडी उसके ऊपर 3 आ गया, 3 की पावर 3 इट्स मीन 3 3 9 9 3 27 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा 6 -27 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6। आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं तो इसमें भी यही होगा, ये 3 के ऊपर भी साइन आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि पहले -4 की पावर 2 है, तो पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, और जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करने जाऊँगी ना तो क्या होगा कि पावर 2 इट्स मीन इवन नंबर, और इवन नंबर में माइनस साइन रिमूव हो जाता है, तो फिर यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 की पावर 3 है, ठीक है, और -4 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3। देन आपने माइनस साइन रिमूव कर देना इस 2 की वजह कर, 4 की पावर 2 और उसकी होल पावर होगी 3, तो 3 2 6 हो जाना है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखते हैं तो a/b/c, a/b/c, ये दोनों बेस सेम, पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। यहाँ पर -c/d, c/d, -c/d, ये तीनों भी बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे m आपस में ऐड, n आपस में ऐड करेंगे और t को आपस में ऐड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह 10 में भी 9 में भी, यहाँ पे भी -1/m -1/m -1/m, ये तीनों बेस सेम में, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, और फिर जो बाहर साइन है वो एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है हमें पता है, देखो 2 3 आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 से 6 हो जा रहा है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर भी क्या है 3 5 से पहले 15 होगा और फिर वो 15 हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 5 2 से 10 होगा और 10 फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा। सेम ये 3 इसके ऊपर भी आएगा और ये 3 इसके ऊपर भी आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है 3 3 से 9 हो जाएगा इसके लिए, और 2 3 से 6 हो जाएगा, फिर आपने इसे सॉल्व कर लेना है। b/2 5, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे b/2 5, अब 2 को डिवाइड में 2 नंबर है, इसका मतलब ये कि लॉ ऑफ पावर्स ऑफ कोएफिशिएंट है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि b2 तो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर 3/5 के ऊपर 3, और 3 2 क्या हो जाएगा ये p की पावर 6/5 की पावर 3, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह -4/9 की पावर 2, उसकी पावर क्या है 3, तो 3 2 6 और फिर 6 इसके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर भी। तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करने, बहुत आसान एक्सरसाइज है। होप सो कि आप लोगों को इसमें इतना मसला नहीं होगा अगर आपको बेस और आपको एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा जो लॉज मैंने बनाई वो माइंड में रखने हैं। लॉज क्या है, आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट लॉ है आपके पास कि अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड करते हैं, अगर बेस सेम हो डिवाइड में तो पावर्स क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर a/b है और डिवाइड में और होल पावर लगी है तो दोनों के ऊपर पावर अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो भी दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास एक कौन सा है कि ब्रैकेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा नंबर हो, दो से ज़्यादा नंबर हो, 3 4 जितने भी नंबर हों और उसकी होल पावर कुछ भी लगी है तो वो पावर अंदर मौजूद ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक नंबर पे अप्लाई होती है, ठीक हो गया। तो इस एक्सरसाइज को अपने समझने के लिए जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने करवाई थी
उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एक्सरसाइज नंबर 1.3 में बेस और एक्सपोनेंट का, तो वो आपको अच्छा पता होना चाहिए और इसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी। होप सो यहाँ तक की बातें आ गई होंगी आपको समझ। रिमेनिंग क्वेश्चंस दिस ऑल आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव टू प्रैक्टिस कॉज मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। ओके, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।